Students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study two major characters of the prologue to Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. One is the knight and the other is the parson. अब ये जो दोनों करैक्टर हैं ना, ये इसके आइडियल करैक्टर हैं, दोनों अच्छे करैक्टर हैं। बाकी जितने भी करैक्टर्स हैं ना, वो उनमें कोई ना कोई जो बैड हैबिट्स हैं या फिर बेकारपन होता है या फजूल चीज़ें होती हैं ना, वो पाई जाती हैं। लेकिन ये जो हैं करैक्टर, ये अच्छे करैक्टर हैं दोनों, द नाइट भी और पार्सन भी। सबसे पहले हम नाइट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर पार्सन को डिस्कस करेंगे। इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स चौसर हैज़ प्रेजेंटेड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी विद एक्सक्लूजन ऑफ द अपर एंड लोअर क्लास। अब क्या है कि प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में जोफ्री चौसर ने 14वीं सदी की जो मिडिल क्लास सोसाइटी थी ना, उसको बहुत अच्छे से बयान किया है। उसने अपर क्लास को भी निकाल दिया और लोअर क्लास को भी निकाल दिया, सिर्फ मिडिल क्लास की बात की है। आफ्टर अ थॉरो स्टडी ऑफ द प्रोलॉग, चौसर्स ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल। अब जो प्रोलॉग जब हम स्टडी करते हैं ना, तो वहाँ पे जो 29 से 30 करैक्टर्स थे ना, उनको 3 कैटेगरीज में 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे वेरियर हैं, नंबर 2 पे क्लर्जीज हैं और नंबर 3 पे प्रोफेशनल हैं। अब वेरियर्स में कौन कौन से आते हैं, मतलब जो जंगजू होते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मैन बिलोंगिंग टू आर्मी, मतलब जो आर्मी से बिलोंग करने वाले हैं, लाइक द नाइट एंड द स्क्वायर। ये दोनों जो हैं वेरियर ग्रुप में आते हैं। इसके बाद क्लर्जिस कहते हैं जो कि किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स रिलीजियस पीपल लाइक द समनर, द पार्डनर, द प्रायरस एंड द मॉन्क एक्सेट्रा। इसके बाद आ जाते हैं प्रोफेशनल, मतलब जो किसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, द मर्चेंट, द लॉयर, द 5 गिल्ड मैन, द कुक, द शिपमैन एक्सेट्रा। अब नाइट जो है, हमें पता चल गया कि वो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करती है, वेरियर वाली से। The knight belongs to the first category and is described by the narrator at the very first outset because knights were held in great esteem in Chaucer's time and he keeps in mind the rank and degrees of his characters while describing them. अब नाइट्स जो थे ना, वो उसे चौसर के ज़माने में बहुत ही आला करैक्टर समझा जाता था, उन्हें बहुत इज्जत दी जाती थी, बहुत ऑनर दिया जाता था, बहुत उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी। तो इसी वजह से चौसर ने भी इस करैक्टर को बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया है। देयरफॉर द नाइट राइड्स एट द फ्रंट ऑफ द प्रोसेशन एंड हिज स्टोरी इज़ फर्स्ट इन द सीक्वेंस। इस यही बात वजह है कि नाइट की जो स्टोरी है, उसने उसको सबसे पहले रखा है, सबसे पहले उसके बारे में बयान किया है सीक्वेंस में। चौसर इन हिज डेलिनेशन ऑफ द करैक्टर ऑफ द नाइट डिस्क्राइब्स 4 मेन क्वालिटीज़ ऑफ हिम। अब चौसर जब उसके करैक्टर को, नाइट के करैक्टर को बयान करता है, तो उसने उसकी 4 क्वालिटीज़ बताई हैं, 4 खसूसियात बताई हैं। कौन कौन सी? द फर्स्ट इज़ द नाइट लव ऑफ ट्रूथ, ऑनर, फ्रीडम एंड कर्टिसी के, यानी नाइट जो है वो इन 4 चीज़ों से मिलकर बनी है। ट्रुथ से, सच्चाई से, ऑनर इज़्ज़त से, फ्रीडम आज़ादी से, एंड कर्टिसी, और जो है कर्टिसी कहते हैं मैनर्स को, एटिकेट्स को या फिर अच्छे अखलाक को। द सेकंड इज़ द नाइट्स इम्प्रेसिव मिलिट्री करियर, और जो दूसरी चीज़ है ना उसके करैक्टर में, वो है कि उसका मिलिट्री करियर, मतलब उसका जो फ़ौज का जो करियर है, जो उसकी जंगजू वाली सलाहियतें हैं ना, वो बहुत आला हैं। द नाइट हैज़ फॉट इन कस्वेड्स विद द वार्स इन विच यूरोपियन ट्रैवल्ड बाय द सी। अब नाइट्स जो थे ना, वो एक बहुत जो जंगें हुई थी ना यूरोप की समंदर के बारे में, उसके सफ़र के बारे में, तो उसमें उसने हिस्सा लिया था। टू नॉन क्रिश्चियन लैंड पे कब्जा करने में जो जंगें थी, उसमें भी उसका पार्टिसिपेट था, काफ़ी हिस्सा था। बाय चौसर्स टाइम द स्पिरिट ऑफ फॉर कंडक्टिंग दीज वार्स वाज डाइंग आउट। जब चौसर के ज़माने में ये था कि यानी जो जंगें लड़ने का, फिर या जंगों में जाने का जो जज्बा था ना, वो कम होता जा रहा था। द नाइट हैज़ बैटल द मुस्लिम इन इजिप्ट, स्पेन एंड तुर्की, द रशियन ऑर्थोडॉक्स इन लिथुआनिया एंड रशिया। अब जो नाइट ने जो थी, बहुत सी मुसलमानों के लिए भी जंगें लड़ी थी, मिस्र में, स्पेन में, तुर्की में, रशिया में, लिथुआना में, जो है इसके अलावा काफ़ी, यानी वो जगहों पे जो था वो जंगें लड़ता रहा था। ही हैज़ आल्सो फॉट इन फॉर्मल ड्यूल्स। इसके अलावा उसने आम जो होते हैं ना छोटी मोटी बैटल्स, उनमें भी जो था पार्टिसिपेट किया था। दिस इंडिकेट्स दैट चौसर इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर नाइट। तो इससे पता चलता है कि चौसर जो है वो किसी आम इंसान के, किसी आम नाइट के बारे में बात नहीं कर रहा है। ही इज़ जस्ट यूलोजाइजिंग कहते हैं तारीफ़ी कलमात कहना, द प्रोफेशन ऑफ सोल्जरिंग, वो बल्कि जो है सोल्जरिंग प्रोफेशन के जो को तारीफ़ अंदाज में उसकी तारीफ़ कर रहा है, उसकी प्रेज़ कर रहा है, उसको एडमायर कर रहा है। द थर्ड क्वालिटी द नरेटर रिमेंबर्स अबाउट द नाइट इज़ हिज मीक कहते हैं सॉफ्ट को, एंड जेंटल मैनर, उसके नरम अंदाज को, उसके अच्छे अखलाक को, उसके सॉफ्ट नेचर को बयान करते हैं। चौसर सेज, ये कोटेशन आपने नहीं करनी, इसकी जगह पे आप ये लिख लें, इन ऑल हिज लाइफ अन टू नो मैनर्स वेट ही वॉज वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट।
इसके बाद देयर इज़ अ गुड डील ऑफ ह्यूमर एंड विट इन दिस लाइन्स। अब जब उसने जो इस बयान किया है ना, उसको बहुत मजाकिया अंदाज में ये कहा है कि मतलब यानी वो एक जंगजू है, तो उसने जाहिर सी बात है वो जंगे भी लड़ता होगा और यानी उसके पास बहुत ब्रेवरी होगी, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि वो तो हमेशा पूरी ज़िंदगी जो है ना बहुत जेंटल रहा है, बहुत सॉफ्ट नेचर का रहा है। इट इज़ सरप्राइजिंग दैट नाइट हु है on the one hand has had participated in hundred of wars, on the other hand he was so modest कहते हैं humble को, as if he was a maid। तो फिर वो यानी ये बात जो है थोड़ी सी हमें परेशान करती है, कंफ्यूज कर देती है कि एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि उसने सैकड़ों की तादाद में जंगों में हिस्सा लिया, और दूसरी तरफ वो कहता है कि वो इतना आजिज़ है, इतना नरम नेचर का है, जैसे बिल्कुल जो है एक यानी बिल्कुल कमज़ोर से दिल का कोई आदमी होता है। चौसर हैज़ अ वेरी क्लियर वे ऑफ हैविंग अ स्लाई ह्यूमर एट अ करेक्टर्स फॉल्ट। तो यानी इसका ये मतलब है कि चौसर के पास जो है ना किसी करेक्टर के फॉल्ट को ओवरकम करने का या छुपाने का, या जो है ना वो बहुत क्लेवरली, बहुत चालाकी से जो है ना किसी भी करेक्टर के फॉल्ट को, उसके डिफेक्ट को कवर कर लेते हैं। द फोर्थ क्वालिटी ऑफ द नाइट इज हिज ड्रेस। अब उसके बाद उसकी क्वालिटी जो है वो उसकी ड्रेसिंग पे आ जाते हैं। चौसर करेक्टराइजेशन इज टू फोल्ड। अब चौसर की किसी भी करेक्टर को बयान करने का जो अंदाज होता है ना वो टू फोल्ड होता है। मैन ही डिस्क्राइब्स अ करेक्टर एट फर्स्ट ही गिव्स अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द करेक्टर, इट्स हिज हैबिट्स, एटीट्यूड, रेपुटेशन, एक्टिविटी एंड देन कम्स टू अदर डिटेल्स। अब जब किसी भी करेक्टर को बयान करता है ना तो उसकी वजाहत में उसकी आदतें बताता है, उसके रवैये को बयान करता है, उसके रेपुटेशन को बयान करता है, उसकी एक्टिविटीज़ को, हर चीज़ को बयान करता है। उसके बाद उसकी मजीद डिटेल पे आता है। इट मीन्स फर्स्ट ही गिव्स अ लॉन्ग शॉट एंड देन अ क्लोज शॉट, मतलब पहले वो एक लॉन्ग शॉट देता है फिर उसके क्लोज शॉट देता है। दिस इज़ हाउ ही गिव्स अस अ वेरी रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द करेक्टर। यही वजह है कि वो अपने करेक्टर को बहुत अच्छे अंदाज में बयान करने में कामयाब रहता है। वाइल डिस्क्राइबिंग द आउटर अपीयरेंस ऑफ द नाइट, चौसर टेल्स अस दैट ही वियर्स अ टनिक मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ एंड हिज कोट ऑफ मेल इज रस्ट स्टेन्ड बिकॉज ही हैज़ रिसेंटली टर्न फ्रॉम एन एक्सपीडिशन। अब क्या है कि चौसर ने जो उसकी वो फिजिकल अपीयरेंस को बयान किया है ना, तो उसकी ड्रेसिंग के बारे में उसने कहा है कि उसने एक मोटा सा वो एक जो लोहे टाइप का अक्सर वो जो ड्रामा देखते हैं आजकल, अर्तुगरुल ड्रामे में नहीं, अर्तुगरुल ड्रामा है जो, उसमें उन्होंने पहने होते हैं वो मोटे से लोहे टाइप के, मोटे मोटे से चोगे से, वो उसने पहना हुआ है। और उसका जो कोट है ना वो उस पर कुछ दाग लगे हुए हैं। वो दाग क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि वो अभी अभी किसी मुहिम से, किसी जंग से वापस आया। इसके बाद ये पैराग्राफ आपने स्किप करना है। द नाइट्स इंट्रैक्शन से लेकर ये एंड वाली लाइन पे आ जाए, मेकअप तक आपने नहीं करना। इसके बाद देखिए Chaucer shows that though a soldier, the romantic idealistic knight clearly has an aversion to conflict or happiness of any sort। कि मतलब चौसर का जो करेक्टर है वो एक सिपाही भी है और एक जो है रोमांटिक आइडियलिस्ट भी है। इसके अलावा वो उसकी जो है ना उसमें इंसानों वाली जो नेचर होती है ना, हर प्लेयर्स को लेके या फिर अनहैप्पीनेस को लेके जो उसका बिहेवियर होता है वो वाजिया है। दिस ऑल्सो कन्फर्म्स चौसर व्यू अबाउट नाइट एंड थो ही वॉज वर्थी ही वॉज वाइज। तो चौसर ने जो है फाइनली उसके बारे में ये कंक्लूड किया है कि वो एक वर्थी करेक्टर है और वो वाइज, मतलब ये जो हमारा वाइज अक्लमंद वाला होता है ना वो स्पेलिंग है ये, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसको WYS लिखा गया है कि वो यानी उसका जो करेक्टर है वो वर्थी भी है और वाइज भी है। इसके बाद पार्सन पे आ जाते हैं। द पार्सन बिलोंग्स टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ द पीपल। सेकंड कैटेगरी कौन सी थी? इधर हमने स्टडी जो किया था ये सेकंड कैटेगरी क्लर्जिस में आता है। पार्सन का करेक्टर, क्योंकि वो एक मजहबी करेक्टर है। तो देखिए Parson belongs to the second category of the people, clergymen, which are dealt in detail by Chaucer, जिसकी उसने चौसर ने वजाहत दी है बहुत ज़्यादा तफसील के साथ। In the prologue to Canterbury Tales, Chaucer has described 7 ecclesiastical figures, and by contrast we can divide them into 2 groups। अब चौसर ने जो है ना मजहबी फिगर्स जो थे ना, जो क्लर्जी पीपल थे, उनके वो 7 करेक्टर बयान किए हैं। मतलब उन 29 में से 7 करेक्टर जो थे वो क्लर्जी थे, एग्जिलिस्टिकल थे। तो उनको भी हम अब मज़ीद 2 ग्रुप्स में बयान कर देते हैं। एक को हम गुड कहेंगे और एक को बैड कहेंगे। द गुड एंड bad clergyman, the parson and the clerk are good characters, while the prioress, the monk, the friar, the summoner and the pardoner are bad characters। Through the contrast of these two groups, Chaucer gives us a bleak picture of corrupt clergy of that age। तो अपने जो बैड करेक्टर है ना जो उसने दूसरा ग्रुप बनाया है उसके ज़रिए वो ये बताना चाहता है कि उसके एज के, उसके ज़माने के जो क्लर्जी थे, जो मजहबी लोग थे ना, वो कितने करप्ट हुआ करते थे। बाय मेकिंग 2 करेक्टर्स एज द टच स्टोन ही एक्सपोज द फॉलीज, द अब्सर्डिटीज एंड मॉनेटरी ग्रीड एज वेल एज हाइपोक्रेसी ऑफ द अदर रिलीजियस पीपल। तो इन दो अपने जो बैड करेक्टर्स को बयान करते हुए उसने वहाँ के लोगों की, वहाँ के क्लर्जी पीपल की
फॉलीज़ को, उनकी एब्सर्डिटीज़ को, उनके अहमकाना हरकतों को, उनकी बेवकूफ़ियों को जो है ना, उनके लालच को, उनकी मुनाफ़कत को बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया है। इवन कर्जरी स्टडी ऑफ द पार्सन करेक्टर रिवील द अमॉन्ग करप्ट क्लर्जी मैन डिस्क्राइब्ड बाय चॉसर। अब जो पार्सन है ना वो भी उन्हीं करप्ट करेक्टर्स में से एक है, सॉरी इवन लेकिन जो पार्सन का करेक्टर है ना वो वहाँ के जो क्लर्जी मैन है ना उनको उनमें से अच्छे वाले करेक्टर में आता है, गुड करेक्टर में आता है, क्योंकि उसके बारे में चौसर ने बहुत अच्छी वजाहत दी है। द पर्सन इज़ एन आइडियल पैर एक्सीलेंस, मतलब ये एक आइडियल करेक्टर है जो कि जैसे करेक्टर को होना चाहिए, जैसे क्लर्जी मैन को होना चाहिए। चौसर हिमसेल्फ corroborates in this fact a better present I throw that no here known yes. Like a true priest, the person treats his partner as sheep and looks after them like a ड्यूटीफुल शेफर्ड। अब क्या करता है कि वो एक सच्चा प्रीस्ट है, एक सच्चा तबलीग करने वाला है, और अपने पार्टनर्स को, अपने जो उसके शागिर्द होते हैं, जो उसके पीपल होते हैं, उनको वो एक शीप यानी भेड़ों की तरह जो है वो ट्रीट करता है, और उनकी एक शेफर्ड की तरह, एक चरवाहे की तरह उनकी उनकी देखभाल करता है। ही इज़ अ पॉइज एंड इज़ कॉन्टेंट विद वट एवर ही हैज़। अब वो एक नेक आदमी है और जिसके पास जो चीज़ भी है वो उससे सेटिस्फाई है, मुतमिन है। टू हिम अ क्लर्जी मैन मे बी अ पुअर इन टर्म्स ऑफ वर्ल्डली पोसेशन बट ही इज़ रिच इन हिज नॉलेज, थॉट एंड लर्निंग। अब एक क्लर्जी मैन के लिए ये है कि वो वर्ल्डली टर्म्स में तो वो पुअर हो सकता है, लेकिन जब यानी उसके पास एक क्लर्जी मैन वो होता है जिसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, लर्निंग बहुत ज़्यादा हो, इल्म बहुत ज़्यादा हो। ही इज़ प्रोन टू लर्निंग दैन वर्ल्डली ग्रैंड्यूर एंड मटीरियल रिस्पेक्ट। अब वो जो है हर वक्त जो है ना कुछ ना कुछ सीखने में लगा रहता है, और उसको दुनियावी कामों से या दुनियावी इज्जत से, रिस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ही ट्रीट्स हिज पार्टनर डिलिजेंटली एंड डिवोटेडली एंड इज़ काइंड टू देम। अब वो अपने पार्टनर्स को, अपने शागिर्दों को बहुत अच्छे से पढ़ाता है, बहुत लगन से पढ़ाता है, और उनसे बहुत रहमदिली से पेश आता है। द पर्सन विजिट्स द पीपल वेयर एवर दे लीव। अब वो उसके जो लोग होते हैं वो जहाँ भी रहते हैं ना उनको विजिट करने जाता है, उनको मिलने के लिए जाता है। ही डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन पुअर एंड द रिच वेयर एज द फ्रायर हैड रिलेशन ओनली विद रिच पीपल। अब जो फ्रायर का करेक्टर था ना वो भी है भी एक तो रिलीजियस करेक्टर है, लेकिन वो सिर्फ अमीर लोगों से ताल्लुकात रखता है। लेकिन जो पार्सन है वो किसी में फ़र्क नहीं करता, उसके लिए अमीर गरीब सब लोग बराबर हैं। अ गुड क्लर्जी इज़ डैट हुज थ्योरी कॉरस्पॉन्ड विद हिज प्रैक्टिसेस। अब एक अच्छा क्लर्जीमैन वो होता है जिसके यानी जो वो कहता है ना उस पर खुद भी अमल करता है। इट मीन्स फर्स्ट ही हिमसेल्फ प्रैक्टिसेस वॉट एवर ही टीच, मतलब उसने जो भी पढ़ाना होता है, जो भी वो टीच करता है उसकी वो खुद प्रैक्टिस पहले करता है। ही सर्व्स एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए एक मिसाल बनता है। द पर्सन लाइक अ गुड क्लर्जी बिलीव्स डैट द क्लर्जी मैन शुड बी अबव ऑल सिंस। अब पार्सन जो है ना वो एक अच्छा क्लर्जी मैन है, और वो इसका ये मानना है कि किसी भी मजहबी आदमी को जो है ना तमाम गुनाहों से दूर होना चाहिए। फॉर इंजॉयज अ प्रिकेरियस पोजीशन, ताकि वो एक आला पोजीशन हासिल कर सके खुदा की नज़र में। इफ़ अ क्लर्जी मैन गोज फेवर्ड द कॉमनर्स वुड नॉट हेल्प बीइंग करप्ट। अगर क्लर्जी मैन ही जो है ना वो यानी गलत कामों में लग जाएंगे तो फिर वो ही करप्ट के लाएंगे, तो यानी फिर वो माशरे की इस्लाह कौन करेगा। ही प्रीट्स व्हाट ही हिमसेल्फ प्रैक्टिसेस, वो लोगों को वही सिखाता है, वही तबलीग करता है जिस पे वो खुद अमल करता है। ही इंस्ट्रक्ट्स पीपल बाय प्रेजेंटिंग हिज ओन नोबल एग्जाम्पल, वो लोगों को हदायत देता है अपनी आला मिसालें बयान करके। ही फॉर ही बिलीव्स that if gold trust, what shall iron do? For if a priest be fall on whom we trust, no wonder is a lewd man to rust. ही हेट्स द इवल बट नॉट द इवल डोर, वो यानी बुराई से तो नफरत करता है लेकिन बुराई के दरवाजे से नफरत नहीं करता। मतलब यानी अगर कोई इंसान बुरा है ना तो वो उससे नफरत नहीं करता, बल्कि उसकी बुराई को, उसके गुनाहों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। फॉर हाउ वुड ही फॉर्म इवल ए मैन इवन ही डिटेस्ट दैम, मतलब यानी अगर उससे पता चलता है कि किसी इंसान में ये बुराई है तो वो उसकी सलाह करता है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है। ही डज नॉट हॉरीफाई इवल मैन एंड परस्यूज द पीपल टू द राइट पाथ बाय गिविंग दैम गुड एग्जाम्पल, मतलब वो बुरे लोगों से डरता नहीं है बल्कि उनको सीधे रास्ते की तरफ लाने की कोशिश करता है, कन्विंस करता है और अच्छी अच्छी मिसालें दे के। ही स्नब्स एवरीवन हु इज़ ऑब्स्टिनेट इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज स्टेटस इन द सोसाइटी, वो हर इंसान को जो है हौसला देता है जो कि मुआशरे में अपने स्टेटस को लेके जो है सेटिस्फाई नहीं होता। ही डज़ नॉट रन आफ्टर शोइनेस एंड वर्ल्डली ग्रैंड्योर, वो दुनियावी दिखावे के और शान शौकत के पीछे नहीं भागता। ही इज़ मेजरेबल, प्रिसाइज, क्विक एंड मीनिंगफुल इन हिज टॉक, और वो बात जो है ना बहुत ही अच्छे अंदाज में करता है, बहुत कम बात करता है और बिल्कुल मतलब की बात करता है और मतलब वाली बात करता है। ही ग्लैडली रन्स एंड ग्लैडली टीच, वो खुशी खुशी सीखता है और खुशी खुशी टीच करता है।
though there are no points of similarity between the knight and the parson, for the two belongs to different categories of people and different professions. अब ये जो दोनों करेक्टर हैं, दोनों जो हैं गुड करेक्टर की लिस्ट में आते हैं, जो दोनों उसके आइडियल करेक्टर हैं। अब इनमें कोई भी जो है सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि उनका प्रोफेशन भी डिफरेंट है, उनकी हैबिट्स भी डिफरेंट है। इवन देन वी मे फाइंड सम कॉमन फीचर्स इन दैम, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है। द नाइट कॉन्क्वेयर्स लैंड फॉर द ट्रिम ऑफ हिज रिलीजन। अब नाइट क्या करता है कि वो एक जो है जंगजू है और वो लोगों के लिए ज़मीन को फतह करता है। एंड द पार्सन कॉन्क्वेयर्स माइंड्स ऑफ द पीपल टू सेव देम फ्रॉम डैमनेशन। लेकिन इंसान पार्सन क्या करता है, वो लोगों के दिमाग जीत लेता है, उनके जहन जीत लेता है, ताकि उनको आखिरत के दिन के जवाल से बचा सके। इनफैक्ट बोथ आर स्ट्राइविंग फॉर द सेम एम। देखा जाए तो दोनों जो हैं वो एक ही मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बट थोड़ा डिफरेंट मीन्स, लेकिन उनके ज़राए मुख्तलिफ हैं, सोर्सेज मुख्तलिफ हैं। चौसर's एटीट्यूड टुवर्ड बोथ ऑफ दीज करेक्टर्स इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम। अब चौसर का जो करेक्टर है इन दोनों करेक्टर्स को लेके वो भी तकरीबन एक जैसा है। ही यूजेस द एडजेक्टिव ऑफ वर्ती मैन फॉर द नाइट एंड अ गुड मैन फॉर द पर्सन। अब उसने अपने टेक्स्ट में जो है नाइट मैन के लिए जो है ना वर्ती का करेक्टर यूज़ किया है और पार्सन के लिए गुड मैन का। विदाउट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, उसने और कोई भी इसमें जो है कमी पेशी करने की कोशिश नहीं की। नेक्स्ट लाइन आपने स्किप करनी है। वाइल एल्सवेयर से लेकर आयरॉनिक थिंग इन दैम तक कंक्लूजन पे आ जाए। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द नाइट एंड द पर्सन आर आइडियल करेक्टर्स एंड मेकिंग दैम एज द क्रिटेरियन चौसर सेट्स द स्टैंडर्ड दैट हाउ अ सोल्जर एंड क्लर्जीमैन ऑट टू बी। कि चौसर ने नाइट को और पार्सन के जो है ना बिल्कुल आइडियल करेक्टर बयान किए हैं और ये बताया है कि क्लर्जी मैन को भी कैसा होना चाहिए और एक सोल्जर को भी कैसा होना चाहिए।